देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हेमंत गंगवार उर्फ हेमंत भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा गौरक्षा वाहिनी, आप सभी देश एवं प्रदेशवासियों को ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने ईद की मुबारकबाद पर जो टिप्पणियां की हैं, मैं उन संगठन के पदाधिकारियों से और कार्यकर्ता बंधुओं से ये भी कहना चाहूँगा कि देश के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा हिंदूवादी कट्टरवादी संगठन है तो वो आरएसएस है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आरएसएस ने भी अपना एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है और आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया कि हम सभी एक हैं और सभी का डीएनए एक है, हम लोगों को ये आज तक समझ में नहीं आया कि हम जिस पार्टी के और जिस संगठन के अधीन हिंदू मुस्लिम में बंटवारे की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर करते हैं, आज वो पार्टी सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है। वो संगठन सबको एक समानता वरीयता दे रहा है। हम लोग एक छोटे राजनीतिक वर्ग के लोग, एक हल्के बूथ स्तर से लेके विधानसभा स्तर के लोग अगर इस तरीके के आरोप लगाएंगे और मतभेद पैदा करेंगे तो इसमें सिर्फ देश का नुकसान होना है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। देश आज़ाद कराने में जितना त्याग हिंदुओं का है उतना ही त्याग मुसलमानों का भी है। इस देश में जितने भी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं सभी का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। गद्दार हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, और गद्दार की कभी कोई जाति मज़हब नहीं होता, वो किसी भी जाति का हो सकता है। मैं अपनी दिली भावनाओं से कहना चाहता हूं कि जाति मजहब को छोड़कर हम लोग एकता के रास्ते पर चलें, हम ईद में सम्मिलित हों, वो हमारी दीपावली में सम्मिलित हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। रह गया कुर्बानी का सवाल, जब हम हिंदुओं में इतनी जातियां हैं और सभी की पूजा करने का तरीका अलग है तो हम दूसरे मजहब पे भी टिप्पणी नहीं करते। उनका मजहब है वो अपने तरीके से करते हैं, हमारा मजहब है हम अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हम किसी पे आरोप अगर वो लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आपके साथ किसी मुसलमान ने अगर गलत किया है तो उस व्यक्ति विशेष ने किया है, सभी जाति को उसमें सम्मिलित ना करें। आपके साथ किसी अगर हिंदू व्यक्ति ने गलत किया है तो वो जाति का हिंदू भले ही है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष ने किया है, सभी हिंदुओं को उसमें सम्मिलित ना करें। मैं अभी पूजा करने के बाद सर्वप्रथम आपके बीच अपनी दिल की बात को कह रहा हूँ और जो भी कह रहा हूँ वो सत्यता कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं और हमारा सबका दायित्व है कि हम पार्टी का जो नेतृत्व है उसके निर्णय के अधीन ही हम लोग काम करें और उसी के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। और जो
हिंदूवादी अपने आप को कट्टरता साबित करना चाहते हैं और हिंदुत्व को बल देकर अपने आप को एक उपलब्धि अपनी गिनाना चाहते हैं, क्षेत्र में एक अपनी पहचान कराना चाहते हैं। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा हिंदूवादी नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वप्रथम मैंने हिंदू एकता परिषद का गठन किया, मैंने उसको चलाया, मुझे पता लगा कि हिंदुओं में कितनी एकता है। और हिंदूवादी जो लोग हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, बजरंग दल के हों, आरएसएस के हों, शिवसेना के हों, बहुत सारे संगठन हैं हिंदूवादी, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन का जो रास्ता है, संगठन कोई एक किसी की निजी संपत्ति नहीं है। संगठन का मतलब एक सभी का, हमारा आपका संगठन है। और जब संगठन में अगर एक व्यक्ति की चलने लगे तो वो संगठन नहीं कहलाता। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, आज समाजवादी पार्टी एक संगठन नहीं रहा, वो एक निजी कंपनी हो गई। ऐसे ही कई सारे संगठन हैं जो उनका उत्तराधिकारी, उनका पुत्र, उसके बाद उनका पुत्र, उनका और पुत्र, ये ऐसी विरासतें चली आ रही हैं। हिंदूवादी में अगर सबसे पहले कोई संगठन या पार्टी थी तो वो शिवसेना, और आज वही शिवसेना जो कांग्रेस का आज तक विरोध करती चली आई और सत्ता के लालच में आकर अपना रास्ता भूलकर उसने कांग्रेस से गठबंधन कर सरकार बनाई। आप सभी को इस विषय में जानकारी होगी। ये जो सत्ता के अधीन जो बैठे हैं, ये हमें आपको गुमराह करते हैं। हमें आपको अपनी रास्ता चलना है, आपसी सौहार्द बना के रखना है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जाति विशेष पर टिप्पणी ना करें। सभी जाति अपने समान हैं और सभी को अपनी अपनी जातियों पर गर्व है। आप अपने तरीके से पूजा कीजिए, वह अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं, जो जैसे कर रहा है उसको करने दीजिएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सम्मिलित ना हो, लेकिन किसी पे आरोप और प्रत्यारोप भी ना लगाएं, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। और पुनः एक बार अपनी तरफ से समस्त देश एवं प्रदेश के नागरिकों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद, अदब एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ईद का त्यौहार है, इसको अपने तरीके से बहुत प्यार से, सामान्यता से मनाएं, सौहार्द बनाए रखें। धन्यवाद।